सोचो जरा, तुम अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान और पूरा दिल लगाकर किसी औरत से इज्जत जीतने की कोशिश करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इज्जत तुम्हारे हाथ से फिसलती चली जाए। कितने मर्द इस जाल में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि औरत की रिस्पेक्ट पाने का रास्ता है ज्यादा सॉफ्टनेस, लगातार तोहफे देना, हर वक्त उसके पीछे भागना। लेकिन सच्चाई, यही तरीका तुम्हें औरत की नजरों में छोटा कर देता है और धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ भी देता है। इस वीडियो में हम इसी झूठी सोच को तोड़ेंगे। यहाँ हम स्टोइक फिलॉसफी और जमीनी सच्चाई के साथ ये समझेंगे कि कैसे एक औरत के कंटेम्प्ट यानी उसकी बेइज्जती और तिरस्कार को खत्म करना है और कैसे उसे अपने के पर गहरा पछतावा दिलाना है। याद रखो, ये बदला लेने का खेल नहीं है, ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेने की जंग है। ये अपने बाउंड्रीज सेट करने का रास्ता है जहां तुम किसी की भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। अगर तुम में हिम्मत है नॉर्म्स को चैलेंज करने की, अगर तुम तैयार हो एक सच्चे स्टोइक माइंडसेट को अपनाकर अपने इंटरेक्शन को बदलने की, तो ये सफर तुम्हारे लिए है। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी खोई हुई ताकत वापस लेने की हिम्मत रखते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कंटेम्प्ट को खत्म करने का और अपनी सेल्फ वर्थ को वापस पाने का। अगर तुम भी अपनी पावर रिक्लेम करना चाहते हो, अपनी इज्जत की मांग करना चाहते हो, तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ इस सफर पर निकलो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, कुआं सूख चुका है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब असली बात सुनो। जिस औरत ने तुम्हें आज डिसरिस्पेक्ट किया है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसे एक देवी की तरह पेडिस्टल पर बैठा दिया। तुमने उसे बेइंतहा गिफ्ट दिए, हर वक्त उसके पीछे घूमे, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए अपना खून पसीना बहाया। और किस लिए? सिर्फ ये सोचकर कि शायद इन चीजों से वो तुम्हें फिर से रिस्पेक्ट करने लगेगी। लेकिन सच्चाई ये है भाई, ये सोच पूरी तरह बर्बाद करने वाली है। जितना ज्यादा तुम उसे खुश करने के लिए पैसे उड़ाओगे, उतना ही तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान है। हर बार जब तुम उसके कोल्ड बिहेवियर के बाद भी उसके पीछे भागते हो, हर बार जब वो तुम्हें इग्नोर करके भी देखती है कि तुम भागे भागे चले आते हो, तब वो सीख रही है कि बस थोड़ा सा तिरस्कार दिखाओ और ये आदमी फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। याद रखो, ये कोई मासूम खेल नहीं है, ये चालाकी है। औरतें बहुत अच्छे से जानती हैं कि कैसे तुम्हारी अप्रूवल की भूख का फायदा उठाना है, और जब तक तुम खुद ये दरवाजा खुला रखोगे, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करती रहेगी। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बाहर से मिलने वाली वैलिडेट, खासकर उस इंसान से जो तुम्हें वैल्यू ही नहीं करता, वो किसी काम की नहीं। अगर कोई औरत रिस्पेक्ट देने के लिए तुमसे गिफ्ट, पैसा, अंधा ध्यान मांग रही है, तो समझ लो वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। तो अब करना क्या है? जवाब साफ है, कुआं बंद करो। अपने पैसे, अपना वक्त और अपनी एनर्जी ऐसे इंसान पर खर्च करना बंद कर दो जो तुम्हें ही छोटा दिखा रहा है। जब उसे लगेगा कि उसके तिरस्कार, उसकी चालाकी अब काम नहीं कर रही, तब खेल बदल जाएगा। वो खुद सोच में पड़ जाएगी कि अब तुम उसके सिग्नल पर क्यों नहीं नाच रहे। यही वो पल है जहां पावर तुम्हारे हाथ में वापस आती है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष वही होता है जो फर्क समझ सके, सच्चे इंटरेस्ट और मटेरियल गेन पर टिके इंटरेस्ट में, और वो किसी दिखावे या लालच से मूर्ख नहीं बनता। अगर तुमने आज से ही ये इंसाइट अपना लिया और खुद को ATM मशीन या दरवाजे पर बिछा वेलकम मैट बनाना बंद कर दिया, तो तुमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पा लिया। याद रखो, अगर तुमने अभी भी औरत की रिस्पेक्ट और अफेक्शन खरीदने की कोशिश जारी रखी, तो ये तुम्हें हमेशा ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट ही देगा। वो तुम्हें यूं ही बेइज्जत करती रहेगी, क्योंकि उसे पता है तुम हर बार माफ कर दोगे और उसे वही दोगे जो वो चाहती है। और अगर तुम ये साइकिल तोड़ नहीं पाए, तो सबसे बड़ा कसूरवार कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद होगे। नंबर 2, बेपरवाही दिखाओ। यही असली हथियार है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बुरी हरकत को नजरअंदाज करो और अच्छी हरकत को पुरस्कृत करो। यही तरीका काम करता है, चाहे पालतू जानवर को ट्रेन करना हो या रिश्तों को संभालना। लेकिन जब बात औरतों की आती है, खास तौर पर तब जब वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने लगे, तो ज्यादातर मर्द ये बेसिक सीख भूल जाते हैं। अब सोचो, जब कोई औरत तुम्हें ताने मारने लगे, तुम्हें छोटा दिखाने लगे या तुम्हारे साथ तिरस्कार से पेश आए, तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं कि वो उसके पीछे और ज्यादा भागते हैं,
उसे खुश करने की और कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे रिश्ता बच जाएगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ी भूल है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल ताकत का इस्तेमाल करना। स्टोइक पुरुष कभी भावनाओं के गुलाम नहीं बनता, बल्कि हालात को ठंडे दिमाग से संभालता है। जब औरत डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है इंडिफरेंस यानी बेपरवाही। जरा सोचो, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और अचानक वो तुम्हें नीचा दिखाने लगे, तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगे। अगर तुम उस वक्त और मेहनत करोगे उसे खुश करने में, तो तुम खुद ही उसे ये मैसेज दे रहे हो कि चाहे वो तुम्हें जितना भी इंसल्ट कर ले, तुम फिर भी उसके वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे और यहीं से तुम्हारा वैल्यू उसके नजरों में गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुम उसकी नेगेटिविटी को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो और उसके तिरस्कार को सीरियस लेने के बजाय बेपरवाह हो जाते हो, तो वहीं से गेम बदल जाता है। अचानक उसे लगेगा कि अब वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल खो रही है। औरत को सबसे बड़ा डर यही होता है, कंट्रोल का खो जाना। जब तुम अपना ध्यान खींच लोगे, अपना टाइम और एनर्जी देना बंद कर दोगे, तो वो रियलाइज करेगी कि उसकी स्ट्रेटजीज, चाहे वो उसकी दोस्तों की सलाह हो या उसके झूठे ईगो गेम, सब फेल हो रही हैं। जितना तुम पीछे हटोगे उतना ही वो बेचैन होगी, और जब उसे लगेगा कि उसका एटीट्यूड तुम्हें और दूर धकेल रहा है, तब वो अपने बिहेवियर पर सोचना शुरू करेगी। याद रखो, रिस्पेक्ट और लव अटेंशन से नहीं, बाउंड्रीज से आता है। अगर कोई औरत तुम्हें हल्के में ले रही है, तो सबसे पहला काम है उसे अपनी बेपरवाही से ये दिखाना कि तुम उसके इशारों पर नाचने वाले आदमी नहीं हो। जब वो देखेगी कि तुम अब उसकी ट्रिक्स में फंस नहीं रहे, तुमने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया है, तब उसके अंदर पछतावा उठेगा। और यही तुम्हारा असली स्टोइक पल है, जहां तुम उसे इनडायरेक्टली समझा रहे हो कि तुम्हें हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और अगर उसे तुम्हें पाना है तो उसे खुद रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं भी दिखाती, तो एक सच्चा स्टोइक पुरुष बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अपनी वर्थ पता है। याद रखो, बेपरवाही सबसे बड़ा हथियार है। ये ना सिर्फ तुम्हें इमोशनल कंट्रोल देती है, बल्कि तुम्हें वही रिस्पेक्ट भी दिलाती है जिसका तुम हकदार हो। नंबर 3, अपनी असली ताकत वापस लो। जब कोई औरत तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी फीलिंग्स को छोटा करके दिखाती है, तो अक्सर मर्दों को लगता है कि जैसे उसका वर्डिक्ट ही तुम्हारी असली पहचान है। जैसे उसने बोल दिया तो अब तुम्हारी वर्थ खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में उस वक्त तुम अनजाने में अपनी पर्सनल पावर उसे सौंप रहे होते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचो, तुम्हारा मूड, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी पूरी जिंदगी अगर उसकी नजरों और उसकी राय के हिसाब से चल रही है, तो फिर तुम्हारी खुद की ताकत कहां गई? स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आदमी को अपने मन और अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारे पास सिर्फ अपने दिमाग पर कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। मतलब उसका डिसरिस्पेक्ट सिर्फ एक एक्सटर्नल इवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं जब तक तुम खुद उसे अपने दिल में जगह नहीं देते। अब यहाँ असली मोड़ आता है। तुम्हें वो ताकत वापस लेनी होगी जो हमेशा से तुम्हारी थी, अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल। ये तब शुरू होता है जब तुम अपनी प्रायोरिटी साफ कर दो और अपनी बाउंड्रीज मजबूत बना लो। याद रखो, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, खासकर उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जो तुम्हारी वैल्यू को देख ही नहीं पा रहा। एपिक्टेटस ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, असली बात है कि तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। यही है स्टोइक फिलॉसफी का कोर। बदला लेने की सोच मत रखो, रूड मत बनो, बल्कि एक लेवल ऊपर उठो। अपनी ग्रोथ, अपनी वेलबीइंग पर फोकस करो। तब तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि तुम्हारी असली वर्थ दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड्स से तय होती है, और यहीं से खेल पलटता है। जब तुम अपनी पर्सनल पावर रिक्लेम कर लेते हो, तो उसकी राय की पकड़ तुम्हारे ऊपर खत्म हो जाती है। और आयरनी ये है कि अक्सर उसी वक्त औरत को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। वो कंट्रोल जो कभी उसके हाथ में था, अब पूरी तरह गायब हो चुका है। इस पल से तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आने लगते हैं जो सच में तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें वैल्यू देते हैं, और तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस नहीं करते। यही है असली इमोशनल फ्रीडम, जहां रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिके होते हैं। सेनिका ने कहा था, कोई तुम्हारे गले में जंजीर नहीं डाल सकता जब तक तुम खुद उसे इजाजत ना दो।
याद रखो भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम ही इस कहानी का सबसे अहम किरदार हो। अपनी पावर रिक्लेम करो, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखो और उन लोगों को पीछे छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें वैल्यू नहीं दी। आज से ही ये कदम उठाओ और खुद को साबित करो कि तुम्हारी डिग्निटी किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। और यकीन मानो, जब तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास लौटेगी तो वही रिस्पेक्ट और एडमिरेशन अपने आप तुम्हारी ओर खींच आएगी जिसका तुम हमेशा से हकदार रहे हो। नंबर 4, आगे बढ़ो। अब सुनो एक सच्चाई, अगर कोई औरत तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, तुम्हें हल्के में लेती है, तुम्हारी भावनाओं से खेलती है, तो इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि उसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है। उसे पता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है, तुम हर वक्त उसके पीछे उपलब्ध हो और तुम उसकी हर बात पर झुक जाओगे। इसी डिपेंडेंसी को वो अपना हथियार बना लेती है। लेकिन याद रखो भाई, स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि असली कंट्रोल सिर्फ हमारे मन और हमारे एक्शंस पर है। तुम उसके बिहेवियर को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि तुम उसका सामना कैसे करोगे। अगर वो तुम्हें बार बार नीचा दिखाती है, मैनिपुलेट करती है, तो सबसे बड़ा स्टोइक जवाब है मूव ऑन, आगे बढ़ जाना। ज्यादातर मर्द यही गलती कर बैठते हैं। वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमेशा अवेलेबल, हमेशा इंतजार करने वाले, और इसी वजह से औरत का भरोसा पक्का हो जाता है कि वो उन्हें जैसे चाहे ट्रीट कर सकती है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो अपने वैल्यूज पर अड़ा रहता है और साफ कहता है, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहां रिस्पेक्ट हो, न कि मैनिपुलेशन। अगर वो गेम खेल रही है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को गिरा रही है, तो बिना हिचकिचाहट उसे जाने दो। अपनी एनर्जी उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हें सच में समझे और तुम्हें तुम्हारी असली वैल्यू दे। ये किसी गेम का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ऐलान है। सोचो जरा, अगर तुम कामली और कॉन्फिडेंटली उसे ये कह दो कि मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट देना नहीं आता तो मैं बिना सोचे आगे बढ़ जाऊंगा, उस पल पावर का पूरा बैलेंस बदल जाता है। अब तुम उसके पीछे अटेंशन मांगने वाले आदमी नहीं रहे, बल्कि तुम वो आदमी बन गए जो अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा है। और यहीं से उसके अंदर पछतावा शुरू होता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। वो रिस्पेक्ट जो उसने कभी नहीं दी थी, अब उसे समझ आता है कि वो उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। ये हार्ड टू गेट खेलने का खेल नहीं है। ये अपने आप को इतना वैल्यू देना है कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले सके। याद रखो भाई, इस इक्वेशन का सबसे अहम किरदार तुम हो। तुम्हें हकन है ऐसे रिश्ते का जहां तुम्हें वैल्यू मिले, तुम्हारी इज्जत हो। मूव ऑन करना सिर्फ बचाव का तरीका नहीं है, ये एक ऐलान है कि तुम अपनी जिंदगी अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जियोगे। तो पीछे मत देखो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर उस रिश्ते का इंतजार कर रहा है जहां तुम्हें सच में ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगा। और ये तभी संभव है जब तुम आज करेज दिखाकर अपनी पर्सनल पावर वापस ले लो। नंबर 5, छोड़ देने की ताकत को अपनाओ। भाइयों, ये पॉइंट सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल होता है। किसी को छोड़ देना, खास तौर पर उस इंसान को जिसे कभी आपने दिल से चाहा हो। लेकिन यहीं पर असली ताकत छुपी है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें पकड़कर बैठना हमारी इनर शांति छीन लेता है। सोचिए, अगर कोई औरत बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचा रही है, आपके जज्बात की कदर नहीं कर रही, तो क्या ऐसे रिश्ते को खींचते रहना समझदारी है, या फिर ये सिर्फ आपको और गहरे दर्द में धकेल रहा है? बहुत से मर्द इसी डर में फंस जाते हैं कि अगर उसे छोड़ दिया तो शायद कोई और नहीं मिलेगी, शायद तन्हा रहना पड़ेगा। लेकिन सच यही है भाई, जब आप छोड़ने की हिम्मत करते हो तभी असली आजादी मिलती है। ये हार मानना नहीं है, ये आपकी असली सेल्फ रिस्पेक्ट का इजहार है। ये साबित करता है कि आप अपनी कीमत समझते हो, और अगर कोई औरत वो इज्जत नहीं दे सकती तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। जरा सोचो, जब आप उसके सामने शांति से, आत्मविश्वास के साथ बोलते हो कि मैं अब और खेल नहीं खेलूंगा, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहां इज्जत और प्यार दोनों हो, अगर तुम ये नहीं दे सकती तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उस पल आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब आप वो आदमी नहीं जो भीख मांग रहा था उसकी अटेंशन के लिए, बल्कि आप वो आदमी बन जाते हो जो अपने स्टैंडर्ड्स पर जीता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर जब आप सच में छोड़ देते हो, तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। आपकी गैर मौजूदगी का खालीपन उसे चुभने लगता है।
और अगर उसके दिल में जरा भी सच्ची फीलिंग्स बची होंगी तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा। लेकिन याद रखो, छोड़ने का मकसद उसका पछतावा नहीं होना चाहिए। मकसद है खुद को आजाद करना उस बोझ से, उस दर्द से जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, ध्यान उसी पर दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी रिएक्शंस, तुम्हारे एक्शंस। जब आप छोड़ते हो, आप अपने जीवन पर दोबारा कंट्रोल पा लेते हो। अब आपकी खुशी किसी और की मर्जी पर डिपेंड नहीं है। तो भाइयों, ये सिर्फ दूर जाने का फैसला नहीं है, ये अपने आप का नया मजबूत वर्जन बनाने की शुरुआत है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोड़ देना अक्सर उस नई जिंदगी की शुरुआत होती है जहां आपको सच्ची इज्जत और सच्चा प्यार मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, आप कभी अकेले नहीं हो। जब आप गलत चीज को छोड़ते हो तभी सही दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। नए लोग, नए रिश्ते, नई पॉसिबिलिटीज। और उस दिन आपको समझ आएगा कि असली ताकत इस बात में है कि आप बिना किसी डर के आगे बढ़े, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। भाइयों, यही है असली स्टोइक पुरुष का रास्ता। छोड़ दो जो आपकी इज्जत नहीं करता और आगे बढ़ो वहां जहां आपकी कद्र हो। नंबर 6, रिश्ते से बाहर भी अपनी जिंदगी को संवारो। भाइयों, बहुत बड़े पैमाने पर मर्द एक ही गलती कर बैठते हैं, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रिश्ते के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। और अगर उस रिश्ते में औरत उनकी इज्जत तोड़ने लगे, तिरस्कार दिखाने लगे, तब तो वो और भी ज्यादा चिपक जाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं और मेहनत करूं और कुर्बानी दूं और अपनी अहमियत साबित करूं तो शायद वो वापस मेरी कद्र करने लगेगी। लेकिन ये सोच एक खतरनाक जाल है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि ऐसी डिपेंडेंसी इंसान की आत्मा को तोड़ देती है। स्टोइक दर्शन कहता है, हमारी तवज्जो हमेशा उसी पर होनी चाहिए जो हमारे काबू में है। लेकिन जब आप अपनी पूरी दुनिया को सिर्फ एक रिश्ते के चारों तरफ बना लेते हो तो आप अपनी ताकत और अपने जीवन का नियंत्रण उस इंसान को दे देते हो जो शायद अब आपकी कद्र ही नहीं करता। और सच्चाई ये है भाई, ये एक्ट ऑफ वीकनेस है। ये न सिर्फ उसके सामने बल्कि आपके अपने दिल में भी आपकी इज्जत कम कर देता है। सोच कर देखो, मान लो कोई शिल्पकार है जो अपने हाथों से नायाब चीजें बना सकता है, लेकिन वो अपना सारा समय एक टूटे हुए औजार को जोड़ने में ही बर्बाद कर दे जो अब काम का ही नहीं। जितना वो उस औजार पर मेहनत करेगा उतना ही वो कुछ नया और खूबसूरत बनाने का मौका खो देगा। यही हाल एक टूटते रिश्ते का है। जितना आप उसे पकड़ कर रखते हो उतना ही आप अपनी खुद की ग्रोथ और पोटेंशियल को नजरअंदाज करते हो। स्टोइक पुरुष का रास्ता यही है कि अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो, अपनी जिंदगी को रिश्ते की कैद से बाहर ले जाकर खुद को संवारो, अपनी करियर को आगे बढ़ाओ, अपने शौक पूरे करो, हॉबीज में वक्त दो जो आपको खुशी दें। पुराने दोस्तों से रिश्ते मजबूत करो, नए दोस्त बनाओ, नए एक्सपीरियंसेस लो। जब आप ऐसा करते हो तो आप ये मैसेज देते हो कि आपकी खुशी और आपकी अहमियत किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं है। ये शिफ्ट सिर्फ आपको सेल्फ स्टीम वापस नहीं देता बल्कि दुनिया को भी दिखाता है कि आप कोई ऐसा आदमी नहीं जो रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगे। आप वो आदमी हो जो अपनी लाइफ, अपनी वैल्यूज और अपनी इंटीग्रिटी से रिस्पेक्ट कमांड करता है। और भाई, जब वो औरत ये देखेगी कि आप अब डेस्परेट प्रेमी नहीं रहे जो हर हाल में रिश्ते को खींचना चाहता है, तो खेल बदल जाएगा। उसके मन में सवाल उठने लगेंगे, पछतावा होने लगेगा कि उसने किसे खो दिया। लेकिन याद रखना, आपकी जीत उसका पछतावा नहीं है, आपकी जीत है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल और रिश्ते से परे खुशहाल जिंदगी जीते हो तो आप फिर से साफ देख पाते हो कि असली मायने क्या रखते हैं। उस वक्त आप डिग्निटी के साथ फैसला कर पाओगे, चाहे उसे एक और मौका देना हो या बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाना हो। स्टोइक्स हमेशा यही सिखाते हैं, हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। जब आप कंट्रोल करते हो अपने एक्शंस, अपने विचार और अपनी ग्रोथ पर, तब आप नेगेटिविटी की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। और भाई, सबसे खास बात यह है, उस दिन आपको किसी से रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे होंगे कि रिस्पेक्ट अपने आप आपकी तरफ खींच कर आएगी। नंबर 7, पूरा डिटैचमेंट अपनाओ। भाइयों, एक औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये कि वो आपके इमोशंस से खेल सके। अगर वो देख ले कि आप उसकी हर बात पर रिएक्ट करते हो, उसके मूड स्विंग्स से परेशान हो जाते हो या उसकी हर छोटी बड़ी चाल में उलझ जाते हो, तो समझ लो वो आपको कंट्रोल कर रही है।
लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें जो सबसे बड़ा हथियार देती है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दिखावे के लिए बेजान बन जाओ या नकली मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला रवैया अपनाओ। असली डिटैचमेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी आपकी खुशी, आपका सुकून, आपकी इज्जत किसी और के एक्शंस पर डिपेंड ही ना करे। यह सिर्फ एक टैक्टिक नहीं बल्कि पूरी माइंडसेट का बदलाव है। सच कहें तो डिटैचमेंट आसान नहीं है, दिल में फीलिंग्स होना लाजमी है, लेकिन सच्चाई ये है अगर आपकी पीस और हैप्पीनेस किसी औरत की हरकतों पर टिकी है तो वो हमेशा आपको पपेट की तरह नचाएगी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारी ताकत सिर्फ उसी पर होनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारे विचार और हमारे एक्शंस। जरा इमेजिन करो वो औरत जो हर बार आपके इमोशन से खेलती थी, कभी पास आती कभी दूर भागती ताकि आप उसके पीछे भागते रहो। इस खेल में उसे ईगो बूस्ट मिलता है कि ये आदमी तो मेरे इशारों पर नाचता है, लेकिन जैसे ही आप डिटैचमेंट अपना लेते हो खेल उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब उसके एक्शन से आपकी पीस डिस्टर्ब नहीं होती। आप काम रहते हो, कंपोज्ड रहते हो। अब उसके नखरे, उसके गेम्स का आप पर कोई असर नहीं होता। और भाई यही उसकी सबसे बड़ी हार है। स्टोइक डिटैचमेंट का असली असर यह है कि अब आप वैलिडेशन के लिए उसके पास नहीं दौड़ते, आप अप्रूव करवाने के लिए उसकी तरफ नहीं देखते। आपकी लाइफ, आपके गोल्स, आपकी ग्रोथ, ये सब वैसे ही चलते रहते हैं जैसे पहले। और ये साइलेंस, ये काल्मनेस उससे लाउडर मैसेज देती है कि आपकी वैल्यू उसके ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं है। यही तो एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे विचार और तुम्हारे एक्शंस हैं। जब आप इस प्रिंसिपल को जीना शुरू कर देते हो तो औरत समझ जाती है कि अब वो आपकी इमोशंस की ड्राइवर सीट पर नहीं है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहा। और भाई जब किसी औरत को ये एहसास होता है कि उसका कंट्रोल गया तो उसके ईगो को सबसे बड़ा झटका लगता है। और यही पल वो होता है जब उसका दिमाग दौड़ना शुरू करता है, क्या मैंने इसे खो दिया? क्या ये अब मेरी इज्जत न करने की वजह से मुझसे दूर हो गया? वो चीज जो कभी उसने टेकन फॉर ग्रांटेड समझी थी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। और सच्चाई ये है, कोई भी इंसान वो चीज खोना नहीं चाहता जिसकी वैल्यू उसे देर से समझ में आए। डिटैचमेंट अपनाने का मतलब है आपने अपनी डिग्निटी वापस पा ली। आपने ये साबित कर दिया कि आप किसी के इमोशनल पपेट नहीं हो, बल्कि ऐसे मर्द हो जो अपनी वैल्यू जानते हैं। और भाई यही वो ताकत है जो रिस्पेक्ट नेचुरली अट्रैक्ट करती है। तो याद रखो, खामोशी और काल्मनेस बहुत ज्यादा बोलते हैं। जितना आप अनफेज्ड रहोगे उतना ही आपका मैसेज साफ होगा। आप किसी और की डिसरिस्पेक्टफुल हरकतों से हिलने वाले नहीं। और तब हो सकता है वही औरत जो आपको मैनिपुलेट करती थी अब आपकी इज्जत और आपकी अटेंशन के पीछे भागे। ये है स्टोइक पुरुष की असली ताकत। मास्टर खुद को और आप मास्टर कर लोगे पूरी सिचुएशन को। नंबर 8, सेल्फ रिस्पेक्ट की ताकत अपनाओ। भाइयों, आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, अगर आप चाहते हो कि कोई औरत अपनी की हुई बेइज्जती पर पछताए तो सबसे पहले आपको खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई उसे हिला ना सके। स्टोइक दर्शन साफ कहता है, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आपने अपनी जिंदगी में डिसरिस्पेक्ट को जगह दी है तो इसका मतलब सिर्फ उसकी गलती नहीं, बल्कि ये भी है कि आपके स्टैंडर्ड्स कमजोर थे। और याद रखो, जिस दिन आदमी अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे कर देता है उसी दिन से लोग उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचो, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे एक्शंस और रिएक्शंस हैं, दूसरों के एक्शंस नहीं। अब अगर कोई औरत बार बार आपकी इज्जत तोड़ती है, मैनिपुलेट करती है, आपके जज्बात से खेलती है, तो स्टोइक पुरुष उस पर गुस्सा नहीं करता, न ही उसके पीछे भीख मांगता है, बल्कि कामली और डायरेक्टली बोल देता है, मैं हमारी रिलेशनशिप को वैल्यू करता हूं, लेकिन मैं खुद को भी उतना ही वैल्यू करता हूं। अभी जो हालात हैं वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हैं। सोचो ये लाइन कितनी पावरफुल है। बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए आपने उसे साफ कर दिया कि आपकी बाउंड्रीज क्लियर हैं और आप खुद को इतना वैल्यू करते हो कि किसी को भी आपको नीचा दिखाने का हक नहीं है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब औरत देखती है कि आप किसी भी हालत में अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो उसके दिमाग में रिग्रेट आना शुरू होता है। वो रियलाइज करती है कि उसने जिस आदमी को हल्के में लिया वही आदमी उसके स्टैंडर्ड्स के लायक नहीं रहा। अब बॉल उसके कोर्ट में है, या तो वो आपको डिजर्व करने लायक बने या फिर आपको हमेशा के लिए खो दे। भाइयों, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है, ये एरोगेंस भी नहीं है,
ये है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना, ये समझना कि आप ऐसे इंसान हो जो इज्जत के लायक हैं, और जो भी इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा उसे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। याद रखो, रिस्पेक्ट हमेशा दो तरफा होती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा आपसे होनी चाहिए। जिस दिन आप खुद को दिल से रिस्पेक्ट करने लगते हो, उसी दिन से लोग भी आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और जो नहीं करेगा वो अपनी जगह खो देगा। सेनेका ने कहा था, कोई भी आपके गले में जंजीर तब तक नहीं डाल सकता जब तक आप इजाजत ना दो। तो भाई, अब इजाजत देना बंद करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना ढाल बना लो। यही असली स्टोइक ताकत है जो आपको हर जगह इज्जत और ताकत दिलाएगी। नंबर 9, सबसे पहले खुद को चुनो। दोस्तों, यह आखिरी और सबसे गहरा पॉइंट है। आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही है कि आप अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए किसे चुनते हैं, उसे या खुद को। सच ये है कि अगर किसी इंसान से इज्जत पाने के लिए आपको बार बार लड़ना पड़ रहा है, बार बार साबित करना पड़ रहा है कि आप काबिल हैं, तो ये रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, ये तो सामने वाला अपने दिल से देता है। स्टोइक फलसफा यही कहता है कि इंसान की ताकत उसके रिएक्शन में है, सामने वाले के एक्शन में नहीं। मतलब आपके पास हमेशा ये ताकत है कि आप चुनो कि कैसे जीना है। जब आप खुद को चुनते हो तो ये दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज है, मैं काफी हूं, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं वही स्वीकार करूंगा जो मेरी कदर करता है। सोचिए जरा, आप महीनों से किसी को अपना सब कुछ दे रहे हो, टाइम, एनर्जी, इमोशंस, और वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है। उसे लगता है आप हमेशा वहीं रहोगे, हमेशा उसका इंतजार करोगे। लेकिन जब आप अचानक ये फैसला लेते हो कि अब ये सब बंद, और आप उसी एनर्जी को खुद पर खर्च करना शुरू करते हो, तभी खेल बदल जाता है। आप अपनी पैशन को फॉलो करते हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो, अपने सर्कल को बदलते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सच में आपकी कदर करते हैं। उस वक्त वही औरत या इंसान जिसने आपको हल्के में लिया था, पछताना शुरू करता है। उसे महसूस होता है कि आपने अब उसका इंतजार करना बंद कर दिया है। वो देखती है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, और तभी उसके दिल में रिग्रेट की चिंगारी जलती है। लेकिन याद रखो, ये लड़ाई कभी उसके लिए नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए थी। असली जीत यही है कि आप खुद को चुनो, क्योंकि जब आप अपनी इज्जत, अपना टाइम और अपनी एनर्जी सबसे पहले खुद पर लगाते हो, तभी असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जो आपकी कदर नहीं करते, वो धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाते हैं, और जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, वो अपने आप आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो भाइयों, याद रखो, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ी जीत यही है, हमेशा खुद को प्राथमिकता दो। जो आपकी इज्जत नहीं करता, उसके लिए कभी लड़ो मत, क्योंकि असली इज्जत तभी मिलेगी जब आप खुद को चुनना शुरू करोगे। भाइयों, आज हमने एक पूरा सफर तय किया है, स्टोइक विजडम की उस गहराई तक जहां से असली इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। आपने देखा कि इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, ये सिर्फ तब मिलती है जब आप खुद को कदर देना सीखते हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, आपके कर्म, आपके विचार और आपका रवैया। याद रखो, आपकी असली वैल्यू दूसरों की नजर से नहीं तय होती, बल्कि आपकी अपनी नजर से होती है। जब आप खुद को चुनते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो और दूसरों की डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त करना बंद कर देते हो, तभी लोग आपकी असली ताकत और वैल्यू समझना शुरू करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो स्टोइक पुरुष, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी इस सोच और सफर का हिस्सा हो। आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट हमें और भी गहरी और काम की वीडियोस बनाने की ताकत देती है। और हाँ भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी सोच को और मजबूत करेंगे, आपके रिश्तों को और बेहतर बनाएंगे, और आपको वो आदमी बनाएंगे जो इज्जत कमाता है, मांगता नहीं। तो चलते चलते बस यही कहूंगा, असली मर्दानगी यही है कि आप अपनी वैल्यू खुद तय करो और दुनिया को दिखा दो कि स्टोइक पुरुष कभी समझौता नहीं करता।